एक रात आरव की नींद अचानक खुली आंखें आधी खुली थीं, लेकिन कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। वो बाथरूम गया और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, शौचालय में एक कटा हुआ हाथ पड़ा था। न केवल पड़ा था, वो धीरे धीरे हिल भी रहा था। आरव की सांसें थम गईं। पहले तो उसे लगा कि शायद ये सपना है। उसने अपनी पत्नी सिया को बुलाया। सिया पहले तो चिढ़ गई, क्या है आरव, ये कोई टाइम है मजाक का? लेकिन जब वो आई और उसने भी वही हाथ देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। डर के मारे उसके पैर कांपने लगे। थर्र थर्र करते हुए सिया ने हाथ को छूने की कोशिश की, लेकिन तभी हाथ एक हल्का झटका मारकर हिल गया। सिया वहीं जमीन पर गिर गई। बेहोश आरव घबरा गया। कुछ समझ नहीं आया तो उसने तुरंत इमरजेंसी नंबर 119 पर कॉल किया। इंस्पेक्टर विजय देसाई, एक बूढ़ा घिसा पिटा अफसर जिसे अगले हफ्ते रिटायर होना था, वो भारी चाल से अंदर आया। देखा कि एक औरत जमीन पर बेहोश है और आरव सहमा हुआ खड़ा है। क्या कर दिया तूने अपनी बीवी के साथ? देसाई गरजा। आरव कुछ बोल पाता, इससे पहले ही देसाई खुद बाथरूम की तरफ बढ़ गया। बाहर घंटी बजी। आरव भागा दरवाजा खोलने। 3 फायर फाइटर्स अंदर आए, वीर, कबीर और तानिया। तेज, फुर्तीले, प्रोफेशनल। लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंचे, देखा कि इंस्पेक्टर देसाई बाथरूम के सामने मरा पड़ा है और शौचालय में वही कटा हुआ हाथ अब भी था, और अब वो तेजी से हिल रहा था। सस्पेंस और बढ़ता है। तानिया ने फौरन कहा, हमें लगता है ये कोई सीरियल किलर है। आरव को हिरासत में लो। कबीर और वीर ने बाथरूम के अंदर झांका। हाथ अब धीरे धीरे फैल रहा था। पहले 30 सेंटीमीटर, फिर 60 और फिर पूरे 2 मीटर लंबा हो गया। वीर बोला, ये इंसानी हाथ नहीं हो सकता। तीनों फायर फाइटर्स ने मिलकर हाथ को पकड़ने की कोशिश की। 5 मिनट तक संघर्ष हुआ। हाथ को जैसे जैसे खींचा गया, वो और भी शक्तिशाली होता गया, और जैसे ही उन्होंने उसे बाहर निकाला, वो किसी अजगर की तरह बल खाने लगा। सिया अब होश में आ चुकी थी। आरव अब भी अपने ऊपर लग रहे इल्जाम से जूझ रहा था। देसी इंस्पेक्टर की मौत रहस्य बनी हुई थी, और वो हाथ, वो अब एक पूरे शरीर में तब्दील हो रहा था, और कहानी अब शुरू हो रही है।